देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर आज बात करेंगे दिल्ली की उस विधानसभा की बात करेंगे जहां पर कि अभी तक विकास नहीं हुआ है। 30 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो पानी की समस्या है वो 30 साल से जस की तस बनी हुई है। दरअसल दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र का जो तिहाड़ गांव है, आज भी विकास के जो काम है उनसे कोसों दूर है। आज सर्दी के मौसम के बावजूद भी लोगों को पीने के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत यहां हो रही है, यानी कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी की किल्लत को लेकर कई बार प्रदर्शन यहां किया गया, लेकिन इसके बाद भी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। यहां के लोग करीब पिछले 3 दशक से पानी की समस्या को झेल रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हुई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर कि आखिरकार तिहाड़ गांव के लोग कब तक पानी के लिए ऐसे तरसते रहेंगे। तिहाड़ गांव को लेकर यह अनदेखी क्यों हो रही है, कब बदलेगी तिहाड़ गांव की ये तस्वीर। तिहाड़ गांव में लगभग 15-30 साल से रहता हूँ। 10-15 साल पहले कुछ पानी आया है, जगदीश जी के टाइम पे है, और ये 2 नंबर गली कहते हैं। आज तक इनको पानी नहीं मिला। इनका कहना है कम से कम इन्होंने 10 बार 15 बार चक्कर लगा चुके हैं, जा चुके हैं, कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ सोचने दिया जाता है कि हाँ आपके यहाँ पानी आ जाएगा। अभी 10 दिन पहले एक कर्मचारी आया, 1 घंटे का टाइम दिया गया कि हाँ 1 घंटे के लिए आपको पैसा छोड़ेंगे, लेकिन नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बिना पानी के बहुत सारे लोगों का बिल आया हुआ है, बेवजह पानी तो आता नहीं है, बिल पहुंचा हुआ है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्रवेश वर्मा जी जब रेखा से हमारे सीएम रेखा गुप्ता जी तक ये बात पहुंचाए कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तिहाड़ सिर्फ वोट बैंक की राजनीतिक रहेगी। तिहाड़ के लोगों को सिर्फ वोट चाहिए। वोट डालने के बाद कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई कुछ नहीं आता। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो देखिए, दिल्ली तिहाड़ गांव की कब बदलेगी तस्वीर, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी भी यहां पर पानी की जो किल्लत है वो जारी है। 30 साल बीत चुके हैं लेकिन यहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। पानी की समस्या लेकर प्रदर्शन यहां होता है, शिकायत के बावजूद अभी तक यहां की तस्वीर नहीं बदली है। सर्दी में यहां पर पानी की जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से घट जाती है। 3 दशक से पानी की समस्या यहां पर जस की तस बनी हुई है। तिहाड़ गांव में सवाल यही है कि यहां पर तस्वीर बदलेगी। हरिनगर विधानसभा के तहत आता है ये तिहाड़ गांव, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक यहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यानी कि जल ही जीवन है, लेकिन बावजूद उसके लोगों के जीवन में ये सबसे बड़ा संकट यहां पर पानी बना हुआ है। 30 साल हो चुके हैं लेकिन यहां पर पानी की जो समस्या है वो यहां पर बनी हुई है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आए दिन यहां पर शिकायतें वो करते हैं, प्रदर्शन यहां होता है, लेकिन तस्वीरें भी आपके सामने कि आखिरकार यहां पर लोगों की जो समस्या है वो किस तरीके से कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं। कितनी बड़ी समस्या, आखिरकार जिसको लेकर कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो फिर यहां पर सरकारें आई हैं, सरकारें जाती हैं, आम आदमी पार्टी भी यहां पर रही है, मौजूदा बीजेपी वहां पर है, लेकिन समस्या यहां से नहीं हटी है। यानी कि सरकार आती है, जाती है, लोग यहां आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, उस समय पर तमाम दावे वादे यहां किए जाते हैं, लेकिन जब इन लोगों की समस्या की बात आई है तो सिर्फ क्या होता है, शिकायतें। उन शिकायतों का फिलहाल कोई निस्तारण तो होता हुआ नजर नहीं आता। और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब इस गांव की तस्वीर बदलेगी। इसी पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहां शिकायतें हो रही हैं, हमारे योगी राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर पूरे तरीके से यहां पर लोगों की समस्याएं सुनी, जानने की कोशिश की कितनी बार शिकायतें उनकी रही है। राजेश, फिलहाल अगर स्थिति की मैं बात करूं, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ नजर आ रहा है? 30 साल बीत चुके हैं लेकिन विकास के नाम पर क्या है? यहाँ जल ही जीवन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूं कि सर्दी का मौसम है, अभी में जो पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो गर्मी में दिल्ली का क्या हाल होगा, यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। सबसे बड़ी बात यह है, अब जो महिलाएं हैं 30 सालों से पानी के लिए तरस रही हैं, क्योंकि उससे थोड़े से आगे चौक पे जो जल बोर्ड का पानी आता है वहां से ये पानी ले जाते हैं, लेकिन 30 दशक हो गए, सरकारें कई चेंज होगी, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, अब बीजेपी की सरकार आई, और लोगों को उम्मीद थी अब बीजेपी की सरकार आई है, तो सरकार है तो कुछ ना कुछ सुधार होगा। लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि हरिनगर के विधानसभा के विधायक श्याम शर्मा है, उनके पास लोग गए, जल बोर्ड में शिकायत की, जल मंत्री को शिकायत की, लेकिन जस की
शिकायत बनी रही तो जो इलाके की महिलाएं हैं, लोग हैं, वो सड़कों पे उतर गए और उतर के बाद पानी को लेकर प्रदर्शन किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर समस्या बनी हुई है, जबकि अभी सर्दी का मौसम है, गर्मी आई भी नहीं है। सर्दी पर जब ये लोगों का हाल है, लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं उनमें भी काफी आक्रोश है। उनका साफ कहना है अब जब वोट आते हैं तो पब्लिक से जो नेता हैं वो वोट मांगने जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इलाके की सूरत देखने के लिए भी नहीं आते हैं। तो इनका साफ कहना है कि अब की बार जो वोट पड़ेगा तो हम वोट नहीं डालेंगे, जो विकास कार्य करेगा, जो उनका पानी का मुद्दा सुलझाएगा, उनको वो वोट करेंगे। क्योंकि उनका साफ कहना है कि कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई असर नहीं हुआ है। मजबूरन इनको सड़कों पर उतरना पड़ा। उसके बाद महिलाएं, लोगों ने प्रदर्शन किया। और राजेश, वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है क्या? उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल यहां पर रही है, पानी को लेकर तमाम दावे वादे आम आदमी पार्टी से किए गए थे कि सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें तो पानी की है, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर वादे रहे। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ये कह दिया जाता है कि अभी तो 11 महीने ही सरकार को बीते हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। क्या आपकी बातचीत उनसे हो पाई है? जी बिल्कुल, मेरी बात है इस समस्या को लेकर भी हुई है और समस्याओं को लेकर भी हुई है, लेकिन उनका आश्वासन, जो पब्लिक को आश्वासन दिया गया तो उनका साफ ये कहना होता है काम करेंगे, लेकिन पब्लिक का भी यही कहना है। अब वो उनके पास विधायक जाते हैं, लेकिन वो उनको आश्वासन देकर वहां से लौटा देते हैं, समस्या कोई हल नहीं होता है। क्योंकि पिछली साल आम आदमी पार्टी में रही, उनके सामने भी समस्या बनी रही, और अब जो बीजेपी की सरकार आ गई है तो लोगों को थोड़ी जरूर जमी थी, अगर भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब विकास ये होंगे, लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन ना पानी मिला और लोग परेशान हैं। क्योंकि दूर से लेके आते हैं, मोल खरीद कर इनको पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी आगे जाके पानी आता है तो बिहार गांव में पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि काफी जल मंत्री से लेकर जिन जनप्रतिनिधि तक, विधायक तक काफी शिकायतें कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी इनको पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। ये मसला 1-2 दिन का नहीं है, 3 दशक से लोग परेशान हो रहे हैं और इनको ना तो पानी की लाइन मिली है और ना ही पीने का पानी मिला है। मीठा पानी तो दूर की बात है, इनको पीने का पानी ही मिल पा रहा है और लोग परेशान हैं। और ये ही नहीं, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, उनका सबसे मूलभूत सुविधा जो पानी की होती है वो ही नहीं मिल पा रहा है। तो गृहिणी कैसे घर चलाएगी, कैसे रसोई चलाएगी? बिल्कुल राजेश, और ऐसे भी समस्या। राजेश हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हाथ में कांग्रेस नेता अनवर मिर्जा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। अनवर जी, आखिरकार किस तरीके की समस्या, यानी कि दिल्ली में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग? ये तो सर्दी का समय है, जब गर्मी का समय, जिस समय पर पानी की सबसे ज्यादा उस समय पर जरूरत होती है, उस समय पर पानी नहीं, यानी कि चाहे सर्दी हो, बरसात हो, यहाँ पर पानी की समस्या जस की तस। 30 साल हो चुके हैं, यहाँ पर नंबर ही लिस्ट में नहीं आया है इस गांव का। नहीं देखिए मैडम, 30 साल तो नहीं, जैसे उन्होंने कहा उससे पहले आपने देखा कि शीला जी की सरकार 15 साल दिल्ली के अंदर रही, कोई ऐसी दिक्कत और परेशानी नहीं आई। पानी की समस्या को पूरे ध्यान के साथ रखा गया और पानी वहां तक पहुंचाया गया। लेकिन ये जो अभी चल रहा है, जो बिल्कुल हालात बिल्कुल डाउन हो चुका है कि वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा या पानी से विफल हो चुके हैं, तो वो आपके सामने है कि 4 इंजन की सरकार, मेरे भाई बोल रहे थे 3 इंजन की सरकार, ये 4 इंजन की सरकार होगी भाई। सेंटर इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, मेयर साहब इनके और MCD भी इनके पास है, उसके बाद भी विकास नहीं हो रहा। मुझे तो इस चीज में समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मैंने कहा उसके बाद भी अगर ये समझ नहीं पा रहे तो क्या होगा? आज जनता यही तो चाह रही है कि इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हर विकास को करेंगे। मुझे बता दीजिए कि शीला जी के टाइम पर 11 साल से झूठ बोलने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, वो दिल्ली के अंदर विफल रही। उसके बाद 9 महीने आपके समय पर, क्या आपके समय पर ये समस्या नहीं थी? आपके समय पर ये समस्या नहीं थी? आपने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया था? क्या वहां पर पानी सुचारू रूप से मिलता था पीने का? बिल्कुल, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा प्लांट अगर द्वारका के अंदर आपने देखा होगा लगा था, दिल्ली के अंदर पानी पहुंचाने का अगर काम शीला जी ने करा था वो बिल्कुल आपके सामने था। जल विभाग में कोई भ्रष्टाचारी नहीं थी, कोई टैंकर माफिया नहीं था। आज टैंकर माफिया भी इन्हीं के वक्त मरा है, आज पानी की चोरी हो रही तो इन्हीं के वक्त पर हो रही है। तो ये सब कुछ रेला खेला तो इन्हीं के राल में चल रहा है ना। हमारे राज्य के अंदर अगर कोई दिक्कत हुई हो, किसी इलाके में पानी की परेशानी हुई हो, तो आप मुझे बता दीजिए।
आज रेखा गुप्ता जी क्यों अपनी कामियों से भाग रही है? आज लोग सड़कों पर मजबूर हैं और सर्दी का मौका है। अभी तो ये कोई गर्मी नहीं है, ये अभी तो गर्मी के अंदर आप हालात देखिएगा कि गर्मी के अंदर क्या हालात होंगे जब अब लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोग सड़कों पर बैठे हैं। अरे भैया, आपके श्याम शर्मा जी को जिताकर भेजा है, आपके निगम पार्षद को जिता के भेजा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, वहां पर लड़ाई क्या चल रही है? वहां पर लड़ाई चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की वहां से विधायक रही थी उनको टिकट नहीं मिली। वो आज वही खामियाजा वहां की जनता को दिखाना चाह रही है कि आपने मुझे जिताया नहीं, इसीलिए मैं विकास नहीं हो रहा। श्याम शर्मा जी रोज सवेरे शाम निकलते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन तैयार के लोगों की समस्या को सुलझा नहीं पा रहे। अरे आज पानी लोगों को खरीद कर लाना पड़ रहा है। मैडम, बहुत शर्म की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की निकामी सामने आई है कि ये क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर दिल्ली के अंदर शोर मचाना इनका काम है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तिहाड़ के लोगों को पानी की सुविधा होनी चाहिए। वहां पर रेखा गुप्ता जी का हक बनता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और जल विभाग के कोई दूर थोड़ने कपिल मिश्रा, उनको तो आकर इस कामों को करना चाहिए। क्यों दूर भाग रहे हैं? बहुत शर्म की बात है मैडम कि आज ये दोनों पार्टियां विफल हो चुकी हैं। दोनों ही पार्टियां तिहाड़ लोगों को पानी नहीं दे पा रही। बहुत शर्म की बात है मैडम। ठीक है अनवर जी, वापस लौटूंगी के पास में, अपने सहयोगी राजेश के पास में चलते। राजेश, क्या 30 साल से पहले समस्या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से अनवर जी कह रहे हैं कि जिस समय पर शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय पर बहुत काम किया है पानी के लिए, दिल्ली में कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। देखो जी, समस्या पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उस समय एक्शन प्लान बनाया जाता है, लेकिन अब सिर्फ एक्शन प्लान कागजों में तैयार होते हैं, ना कोई जोन की मीटिंग होती है, ना जोन की बैठक होती है। उससे पहले हर इलाके में जोन वाइज मीटिंग होती थी, बाकायदा अधिकारियों को बुलाया जाता था। मानसून आने से पहले या कोई भी प्लान होता था उसमें एक्शन लाया जाता, अधिकारियों के साथ मीटिंगें होती थी। लेकिन अब जोन की मीटिंग भी खत्म हो चुकी है, ना जोन की मीटिंग होती है, एक्शन प्लान नहीं लिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है अब जो पानी का जो बिल आ रहा है वो बंद, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन बिल लाखों रुपए में आ रहा है। लोगों का बंद पड़े मकान में भी 1 लाख से 1.5 लाख का बिल आ रहा है। तो पब्लिक इसलिए परेशान है क्योंकि पानी उनको मिल नहीं रहा और बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं। तो जनता इसके बीच में पिसी है। उनका साफ कहना है कि जो हमें अगर पानी दे तो हम बिल भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब उनको पानी मिल ही नहीं रहा तो इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों आ रहा है? तो कहीं न कहीं जो सरकारें हैं उन सरकारों के बीच में जनता पिस रही है, क्योंकि आम आदमी सरकार को लग रहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेगा तो बिल माफ कर दिए जाएंगे, तो पहले ही अनाप शनाप बिल आ गए थे। लेकिन उसके बीच में अब बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को लगा था, लेकिन माफ ना होकर उनको कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन साथ यही कहना है कि मीटर बंद होने के, मकान बंद होने के बावजूद उनके बिल क्यों आ रहे हैं? तो कहीं न कहीं गांव की जनता पानी के उस तरफ है और समस्याओं को भी जूझ रही है। जी ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास में, अनवर जी के पास में चलते हुए। अनवर जी, क्योंकि तमाम शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है, इसके लिए अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, फिलहाल कितना जाकर लोगों की समस्याओं को जाना, कितनी बार आपने लोगों का साथ दिया कि चलिए अगर आपकी कोई समस्या नहीं सुनते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में अगर देखा जाए विपक्ष के तौर पर तो आपकी तरफ से कितने लोग या फिर वहां पर जो आपके कार्यकर्ता वो लोग कितने इनके साथ में पहुंचे हैं? मैडम, हमेशा हमारा कांग्रेस का रहा है कि गरीबों के साथ खड़े हो या क्षेत्रवासियों के साथ खड़े, हम तिहाड़ के लोगों के साथ खड़े। हमारी पूरी टीम पर लगी पड़ी है और जनता के साथ खड़ी थी। लेकिन जब हम विधायक के दर पर जा रहे, विधायक हमारी सुन नहीं रहे। आप ये देखें ना कि आज तानाशाही चल रही है। श्याम शर्मा जी जहां से जीते सबसे ज्यादा वोट तिहाड़ से मिले और आज तिहाड़ के अंदर ही वो समस्या को हल नहीं करते, तो कौन जिम्मेदार है? ठीक है अनवर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी अपने सहयोगी राजेश के पास चलते हुए। राजेश, क्योंकि तमाम शिकायतकर्ताओं की अगर बात करें, समाज सेवी भी इसको लेकर कह रहे हैं कि हम बार बार शिकायतें करते हैं, फिर चाहे वो जल बोर्ड की बात हो या फिर वहां पर विधायक की बात हो, हर जगह पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जाकर इस समस्या को रखें। लेकिन अगर धरातल पर इस तरीके की तस्वीर रहेगी, कोई नहीं सुनेगा, तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग थे जिनसे हमारी बातें हुई, चाहे महिलाएं हो और वहां के तिहाड़ गांव के लोग हो, उनका कहना है कि अब की बार हमने बीजेपी को वोट इसलिए दिया था अच्छा हमारी जो समस्या है वो सुधरेंगी। इसमें से कई जो बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने भी
आखिरकार जब परेशान हो गए तो उनको सड़कों पर आना पड़ा और ये मुद्दा उठाना पड़ा, क्योंकि वो पानी से परेशान थे और उनका साफ कहना था जब हमने वोट दिए हैं तो इसका अधिकार, विकास कार्यों का अधिकार भी हमारा बनता है। तो वो पानी की समस्या लेकर अधिकारी से लेकर विधायक तक कई जनप्रतिनिधि तक शिकायत कर चुके, लेकिन जब उनकी समस्याएं हल नहीं ली तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर उतरे। उसमें एक दो महिलाएं नहीं उतरी। आपको ठीक है राजेश, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे साथ में समाज सेवी राजेश कुमार पासवान भी जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। लेकिन ये जो समस्या बनी हुई है तिहाड़ गांव की, इसको लेकर कहा जा रहा है कि कई बार समस्याओं को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? आम आदमी पार्टी यहां पर रही है, मौजूदा बीजेपी यहां पर है, लेकिन बावजूद उसके तस्वीर नहीं बदल रही यहां की। बिल्कुल सही कहना मैम। नमस्ते, पहले तो मैं नमस्ते करूं, मैं तिहाड़ कच्चे तिहाड़ से राजेश कुमार बोल रहा हूं मैं। हाँ, अभी फिलहाल के अगर देखा जाए तो मैम बीजेपी सरकार, हम बीजेपी सपोर्टर हैं, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया के सामने ये बात रखा। और यहाँ के 2 नंबर गली एक ऐसी गली है, बाकी जगह तो कुछ जगह पे पानी आया, ये नहीं कहूंगा कि नहीं आया, पानी आया जगदीप जी के टाइम पे। जगदीप जी आपसे थे और जगदीप जी झाड़ू से थे, आप विधायक थे, आपके विधायक थे। उस समय हमारे तिहाड़ में पहली बार पानी आया था, मीठा पानी। ये उनकी तारीफ है कि उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने तिहाड़ के लिए मीठा पानी लेके आए। उसके बाद उन्हीं की सरकार रही, ढिल्लो जी की सरकार रही। ढिल्लो जी के भी टाइम में कुछ ऐसा काम नहीं, कुछ गलियों में पानी नहीं पहुंचा, वहां आज भी नहीं पहुंचा मैम। अब बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार है, और यहाँ के लोग जा जाके कंप्लेन कर चुके, रिक्वेस्ट कर चुके, हर तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा मैम। तो ये बात तो सही है कि हमारी बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी अनदेखा किया जा रहा तिहाड़। फिर क्यों अनदेखा किया जा रहा है? क्या यहाँ पर बीजेपी के जो प्रतिनिधि थे, क्या उन्होंने इस समस्या को नहीं कहा था जब वोट मांगने के लिए गए थे कि हाँ यहाँ पर हम जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनको हम पूरा करेंगे? लेकिन क्या जीतने के बाद वो सब विकास कार्य भूल चुके हैं? यहाँ के लोग अभी भी क्या एक एक बूंद के लिए तरसेंगे? बिल्कुल मैम, मैं तो यही कहूंगा कि भूल चुके हैं शायद। ये उनको याद दिलाना पड़ेगा कि तिहाड़ गांव से जब हम बोर्ड ले सकते हैं, हम तिहाड़ गांव में बोर्ड के लिए घर घर गली गली जाके चक्कर लगाते हैं, तब तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम तिहाड़ को ये ऐसा बना देंगे, तिहाड़ को सबसे सुंदर गांव बना देंगे, तिहाड़ में जो भी इश्यूज होंगे हम उसको वक्त 24 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे। लेकिन लगता है ये सब कहने की बातें हैं, सिर्फ कह के निकल जाते हैं, करने को कुछ नहीं है मैम। मुझे नहीं लगता जितने के बाद कोई भी इनके अपने प्रतिनिधि या जो भी इन्होंने चुन आप इनकी समस्याओं के साथ गए, क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल, लेकिन जब वो आप ही की नहीं सुन रहे हैं तो एक आम वहां का जो व्यक्ति है वो किस तरीके से वहां पर पहुंचे और किस तरीके से शिकायत वहां पर करे? यानी कि क्या प्रदर्शन करना ही रह गया? क्या वो दिन रात हाथों में बाल्टियां लेकर सड़कों पर ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल मैम, ये आपकी बात एकदम सही कहना है कि लोगों को जब तक शोर नहीं मचाए, चिल्लाए नहीं, जब तक वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं करे, तब तक कुछ सुनवाई नहीं होता है। मुझे तो लगता है ये जितने भी हैं हमारे राजनीतिक पार्टी के, सिर्फ मोदी जी हैं, एक मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट देते हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के तबके के, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे पार्षद जी हो, चाहे विधायक जी हो, कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन करने को मुझे नहीं लगता कि वो धरातल पे आके काम कर रहे हैं। करने को ये करते हैं, दिखाते हैं पोस्टर, फेसबुक में ही दिखाते हैं हम यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, जहां जरूरत है। कुछ नहीं है, डिजिटल पर दुनिया भर की चीजें दिखाई जा रही है। राजेश जी यही कहना है। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी अनवर मिर्जा के पास में चलते हुए। अनवर मिर्जा जी, क्योंकि सभी का यही कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वोट मांगने के लिए तो सब आते हैं, दावे वादे इतने किए जाते हैं कि जब हमारी सरकार यहाँ बनेगी, यानी कि हम यहाँ पर काबिज होंगे तो हम आपकी हर समस्या को दूर करेंगे, पानी मिलेगा, पूरे तरीके से व्यवस्था यहाँ पर साफ सफाई की रहेगी, लेकिन यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। आज ये हालात यहाँ के हो गए हैं। मैम, मैं आपसे भी और मेरे भाई जो बता रहे थे तिहाड़ की बात, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल पहले क्या उनको रोडों पर या सड़कों पर आना पड़ा? कहीं ऐसा मौका और ऐसा माहौल नहीं बना। ये अभी माहौल बन रहा है। आप ये देखिए ना कि 2 साल हो गए सांसद जी को, कमल जी शेरावत जी को। क्या कमल जी शेरावत जी के यहाँ क्षेत्र नहीं आता क्या? आज तिहाड़ गांव वाले क्या कमल जी शेरावत जी के एरिया के बंदे वो तो उस बात के लिए कह रहे हैं ना अनवर जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो शिकायतें कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है कोई। किसके पास हमारा दरवाजा, हम किसके पास जाके अपना दरवाजा खटकाएं? मुझे आप दरवाजा खटकाते हैं भाई। इस समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा मैडम। सांसद हैं, ठीक है, आपके पास में समस्या का क्या समाधान है? मतलब अगर हाँ मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आखिरकार इसको लेकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? हम सबसे ज्यादा समझदार इसलिए हो सकता है कि इनके पास 4 इंजन। अरे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमारे वो सबको पता है अनवर जी।
चार इंजन की सरकार हमारे टाइम पर थी, हमारे टाइम पर खाली थी, दिल्ली की सरकार थी या डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार थी, लेकिन नगर निगम इनके पास उस टाइम भी था। आज हम दूर नहीं जाकर हम ये चाहते हैं कि त्याड़ के लोगों को पानी मिले, जिस तरीके त्याड़ के लोग पानी से तरस रहे हैं और बाहर से पानी ला के गुजारा कर रहे हैं। मैं वही चाहता हूं, आपके चैनल से उन तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ की एमपी हो कमल जी शरावत जी हो, चाहे श्याम शर्मा जी विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि राजनीति को बंद कर आज तो आप राजनीति, शुक्र है कि आप बीजेपी वाले बीजेपी को ही कह रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया त्याड़ का हल कैसे निकलेगा ये बताइए कि त्याड़ के लोगों को पानी कैसे मिलेगा? क्या ये घरों के अंदर बैठ जाएंगे? क्या इनका अधिकार नहीं बनता? क्या श्याम शर्मा जी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जाके लोगों की जनता का सवाल और जवाब करें, उनको सबसे ज्यादा सुविधा दें? श्याम शर्मा जी आराम से घर में सो रहे हैं, कमल जी शरावत जी कितनी दूर बैठी है यहाँ से? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पर बैठी है। क्यों नहीं आ रही कमल जी शरावत जी एक बार यहाँ पर देखने के लिए? मैडम ये सारा रेला खेला चल रहा है कि सिर्फ इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर हम 2500 रुपए देंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम सिलेंडर फ्री देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो देंगे। झूठे वादे अगर किसी ने करें तो भारतीय जनता पार्टी ने करें। आज त्याड़ के लोगों की हाय लगेगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक आएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द से जल्द त्याड़ के लोगों को पानी नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी, चाहे वो कमल जी शरावत जी के घर पर करना पड़ा। अभी तक 30 साल में क्यों नहीं किया आपने अनवर जी? अभी तक 30 साल से ये समस्या बनी हुई है, तब क्यों नहीं किया आपने? 30 साल से नहीं है मैडम, 30 चलिए मैं आपकी बात को भी रख लेती हूँ, लेकिन अगर ये 15 साल से भी है, 10 साल से भी है, आपकी तरफ से अब तक प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? मैं आपके चैनल पे बात करना चाहता हूँ, आप बार बार 30 साल का जवाब कर रही है। मुझे बताइए शीला जी की 15 साल सरकार रही, कितनी बारी त्याड़ के लोगों ने आके बाहर प्रदर्शन कर? एक दिन भी बता दीजिए मुझे, आज एक दिन भी बता दीजिए। आपकी सरकार, आपकी पार्टी अब प्रदर्शन करने के लिए कह रही है। बीते साल जो निकल चुके हैं, जो समस्या रही है, उस समय पर क्यों नहीं आपने प्रदर्शन किया? क्यों नहीं इन लोगों की आवाज आप बन पाए? हम आम आदमी पार्टी की ढिल्लो के पास गए थे, ये सामने बैठे, पूछ लिए जाके। हम तो ढिल्लो जी के घर पे वहां पर जाके खड़े हुए थे, ढिल्लो जी पानी दीजिए आप। ठीक है अनवर जी, समय का होने के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो तिहाड़ गांव है, इसकी तस्वीर कब बदलेगी? क्योंकि यहाँ पर लोगों को पानी की समस्या अब से नहीं, काफी सालों से है, लेकिन ये समस्या बनी हुई है। दादे सब करते हैं, आकर बयान सब देते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।